आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हर हफ्ते अपडेट आती रहती है प्रोसेसिंग टाइम की। चेंज होता रहता है जिसको मैं वीडियो के माध्यम से जो भी चेंज होता है आपको बताती रहती हूँ। इस हफ्ते 25 में जैसे ही इन्फॉर्मेशन आई मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। तो गाइस आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा और वर्क वीज़ा। अगर तीनों में से कोई भी वीज़ा आपने अप्लाई किया तो उसका कितना प्रोसेसिंग टाइम एवरेज लग रहा है एप्लीकेशंस को। और उसी के साथ आज का वीडियो खास क्यों है, क्योंकि मैं बताऊंगी बैकलॉग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। 31 जनवरी तक टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो आईआरसीसी के पास है दीज आर 20,76,600, जिसमें 11,84,500 इन टाइम प्रोसेस हो रही है, बाकी 1,92,100 बैकलॉग में है। सो आज के वीडियो में इसको भी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे क्या चेंज आया है बैकलॉग में। देखा जाए तो ओवरऑल बैकलॉग कम हुआ है। तो इसकी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कनाडा में अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं लेकिन उनका वीज़ा की सीजन नहीं आया। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो ज़रूर करना। स्टडी परमिट से शुरुआत करें। अगर आपने इंडिया से स्टडी परमिट का एप्लीकेशन डाला हुआ है तो उसके लिए 15 वीक्स का टाइम लग रहा है। गाइस इंपॉर्टेंट बात बताऊं, कोई चेंज नहीं आया। जो पिछले हफ्ते था वही टाइम इस टाइम पे लग रहा है। पिछले काफी हफ्तों से जो टाइम है ना 15 वीक्स ही चल रहा है। अगर आपने इनसाइड कनाडा डाला है, फर्स्ट टाइम अप्लाई किया हुआ स्टडी परमिट के लिए, तो उसके लिए 4 वीक्स टाइम लग रहा है। पिछले हफ्ते ये कम हुआ था, 3 वीक्स पे था, अभी ये एक हफ्ता बढ़ गया है। तो ऑलमोस्ट आप एक मंथ कंसिडर कर सकते हैं आपका वीजा की सीजन आने में। अगर हम स्टडी परमिट एक्सटेंशन की बात करें, जो लोग एक्सटेंड करवाते हैं अपना स्टडी परमिट कनाडा में, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है उनके पीजीडब्ल्यूपी की एलिजिबिलिटी की बात करते हुए, तो उनकी स्टडी परमिट एक्सटेंशन की जो वीजा की सीजन की टाइमलाइन है दैट इज 112 डेज। ये भी सिमिलर, इसमें कोई चेंज नहीं है। वर्क परमिट की बात करें, इंडिया से अप्लाई किया 20 वीक्स, काफी देर से 20 वीक्स का ही टाइम चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। 117 डेज टोटल टाइम लग रहा है वर्क परमिट की एप्लीकेशन, चाहे आपने फर्स्ट टाइम इनसाइड कनाडा डाली हो या आपने उसका एक्सटेंशन डाला हो, दोनों के लिए टाइमलाइन सेम है। विजिटर वीजा की बात करें तो जो टाइम इंडिया से लग रहा है ना वो पहले से कम हो गया है। इसका डिसीजन आने में 111 डेज टाइमलाइन शो कर रही है, जो पिछले हफ्ते 114 डेज था। तो 3 दिन की कमी देखने को मिली है। अगर आपने विजिटर वीजा इनसे कनाडा अप्लाई किया हुआ है तो उसमें 5 दिन की कमी देखने को मिली है। 18 डेज का टाइम लग रहा है, जो पिछले हफ्ते 23 डेज था। विजिटर वीजा का एक्सटेंशन डाला है, तो अगर आपने इस चीज के लिए अप्लाई किया हुआ है जिसको विजिटर रिकॉर्ड भी कहते हैं, उसके लिए अभी टाइम लग रहा है 119 डेज, जो बिल्कुल सेम है पिछले हफ्ते की तरह। इसमें कोई चेंज नहीं देखा गया। सो गाइज ओवरऑल अगर बात करूँ ना तो ज्यादा चेंज नहीं आया इस हफ्ते टाइमलाइन का, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई है ना सामने, वो है बैकलॉग को लेके। कनाडा में अगर जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आईआरसीसी की इन्वेंट्री में है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया लेस देन 21 लाख है। अगर इसको कंपेयर किया जाए पिछले महीने के बैकलॉग से, तो मोर देन 21 लाख थी। तो काफी एप्लीकेशंस जो हैं वो कम भी हुई हैं, और इसी तरीके से बैकलॉग भी कम हुआ है। जो ओवरऑल बैकलॉग लास्ट टाइम था 64,200 था, इस टाइम पे 50,200 है। तो ऑलमोस्ट 14,000 की कमी देखी गई है बैकलॉग में। इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी आपको बता दी, जो इन टाइम प्रोसेस हो रही है उसमें भी चेंज देखा गया है। सो गाइज अगर टीआरवी एप्लीकेशंस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है 9,98,100, जिसमें इन टाइम जो प्रोसेस हो रही है 5,44,100, और बैकलॉग में है 4,93,700। तो गाइज 51% एप्लीकेशन इन टाइम प्रोसेस हो रही है। अगर मैं इसी डाटा को कंपेयर करती हूँ पिछले महीने के साथ, तो काफी डाउनफॉल देखा गया है। मींस बैकलॉग इसमें सबसे ज्यादा कम हुआ है। पहले इसमें बैकलॉग में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन थी, अब इसमें कमी देखने को मिली। कनाडा में जिन लोगों ने पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है उनकी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो आईआरसीसी की इन्वेंट्री में है दीज आर 1,39,900, और इन टाइम प्रोसेस हो रही है 58%, दीज आर 4,83,500, और बैकलॉग में चली गई 3,56,400। अब सिटीजनशिप की बात करें, सिटीजनशिप के केस में भी एप्लीकेशंस जो हैं वो 2,38,600 है, 1,96,600 इन टाइम प्रोसेस हो रही हैं, जो 82% है। सिर्फ और सिर्फ 42,000 एप्लीकेशंस जो हैं जो बैकलॉग में है। सो गाइस अगर तीनों एप्लीकेशंस के कंपैरिजन में देखा जाए ना, तो सबसे ज्यादा गिरावट बैकलॉग में देखी गई है टीआरबी एप्लीकेशंस की। मैं यहाँ नो डाउट आपको स्क्रीन पे ले जाके इस सारी चीज को डिटेल में भी बताती हूँ, कितनी इन्होंने एप्लीकेशंस प्रोसेस की हैं और कितना प्रोजेक्टेड बैकलॉग था और कितना एक्चुअल में रहा है।
तो उसी के साथ अगर हम बात करें पीआर की भी, उसमें भी कमी देखी गई है, लेकिन बैकलॉग बढ़ा है सिटीजनशिप के एप्लीकेशंस के लिए। तो अगर ओवरऑल भी देखूँ ना, तो मैंने पहले भी बताया, फिर रिपीट कर रही हूँ, 64,200 लास्ट मंथ बैकलॉग में थी, 50,200 इस महीने बैकलॉग में है। तो बैकलॉग भी कम हुआ है, ओवरऑल एप्लीकेशंस भी कम हुई है, चाहे आईआरसीसी जॉब कट कर रही है, फिर भी कोशिश पूरी हो रही है। अभी भी 2 मिलियन एप्लीकेशंस उनकी इन्वेंटरी में है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं वो पूरी तरह से कि इनको प्रोसेस, जो काफ़ी एप्लीकेशंस है वो इन टाइम प्रोसेस हो जाए। तो चले, अब बिना देर करते हुए स्क्रीन पे जाके इसको डिटेल में समझ लेते हैं। गाइस, आ चुके हैं हम आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जिसके ऊपर हम आज जानेंगे कितनी परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशंस जो है प्रोजेक्ट की थी आईआरसीसी ने कि वो बैकलॉग में रहेंगी, और एक्चुअली कितनी बैकलॉग में रहेंगी, और कितनी टोटल डिसीजंस उन्होंने अभी तक लिए हैं। सो गाइस, आईआरसीसी की इन्वेंटरी और टोटल बैकलॉग्स, उसकी इंफॉर्मेशन आज डिस्कस होने जा रही है। दिस इज एज पर द डेट दैट इज 31 जनवरी 2025। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब बात करते हैं कि जो बैकलॉग की, गाइस यहाँ पर आईआरसीसी खुद एक्सपेक्ट करती है 80% ऑफ टोटल एप्लीकेशंस इनकी इन टाइम प्रोसेस हो जाएंगी, जो भी इन्होंने स्टैंडर्ड टाइम रखा है। अब ये डिपेंड करता होता है कितनी एप्लीकेशंस हैं और कितने स्टाफ है, बड़ी चीजें मैटर करती है उसका एक एवरेज टाइम निकालने में। 20% एप्लीकेशंस एक्सपेक्ट करते हैं ड्यू टू सम रीजंस जो बैकलॉग में जा सकती है, जो इन टाइम प्रोसेस नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें डाटा की, तो एक्सपेक्टेशन से, मतलब जो 20% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो बैकलॉग में है। इन ऑलमोस्ट ईयर वी की बात करें चाहे पीआर की बात करें, दोनों को लेके। सो गाइस, सबसे पहले शुरुआत करते हैं परमानेंट रेजिडेंसी, जो पीआर की एप्लीकेशंस हैं। टोटल जो डिसीजन आईआरसीसी ने लिए हैं, दीज आर 41,400, और जिसमें इन्होंने वेलकम किया 33,900 परमानेंट रेजिडेंट्स को जनवरी 2025 में। फिर भी काफी एप्लीकेशंस हैं जिनके डिसीजन हो चुके हैं। ओवरऑल फेडरल स्किल्ड वर्कर्स की बात करें, हाई स्किल्ड वर्कर्स की, तो इसमें ये देखो गाइस, जनवरी 2022 से लेके फरवरी 2025 तक का डाटा यहाँ पे प्रोजेक्टेड और एक्चुअल बैकलॉग में शो हो रहा है। आपको इंफॉर्मेशन देने से पहले बताऊं, जो डार्क ब्राउन लाइन है वो एक्चुअल बैकलॉग को शो कर रही है, जो डॉटेड लाइन है वो प्रोजेक्टेड बैकलॉग को शो कर रही है, और जो लाइट ब्राउन लाइन है वो शो करिए जो 20% एक्सपेक्टेड बैकलॉग था। तो हम इसमें ध्यान देंगे एक्चुअल बैकलॉग और प्रोजेक्टेड बैकलॉग को ही। तो इसमें अगर हम जनवरी की बात करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ही है। अब प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की बात करें तो मैं सिर्फ जनवरी महीने की ही आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें डिफरेंस है, 20% बैकलॉग प्रोजेक्टेड था, लेकिन 30% यहाँ पे शो हो रहा है पीएनपी के केस में। स्पाउस पार्टनर्स चिल्ड्रन एक्सेप्ट फॉर क्यूबेक परमानेंट रेजिडेंस है, तो इसमें 2025 की बात करें तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ही है। तो ये सारी परसेंटेज जो है, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दोज जिन्होंने परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई किया डिफरेंट कैटेगरीज। अब सिटीजनशिप ग्रांट की बात करते हैं। यहाँ पर 2,97,500 न्यू सिटीजन्स को वेलकम किया है पूरे साल में, मतलब अप्रैल 2024 से लेके जनवरी 31 2025 तक, मीन्स इट्स लेस देन अ ईयर। सो यहाँ पर बैकलॉग जो है जनवरी की ही 2025 की बात करें तो जो प्रोजेक्टेड बैकलॉग है दैट इज 16%, और जो एक्चुअल बैकलॉग है दैट इज 18%, 2% ज्यादा है सिटीजनशिप के केस में। अब सबसे मेजर जो बहुत बड़ी कैटेगरी रहती है व्हेन इट कम्स टू कनाडा इमिग्रेशन, काफी लोग टेम्पररी रेजिडेंस वीजा पे जाते हैं। इसमें जो बैकलॉग की इंफॉर्मेशन है उससे पहले डिस्कस करते हैं कितनी फाइनलाइज की हैं। 66,600 स्टडी परमिट की एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग एक्सटेंशन, सब तरह की टोटल नंबर बताया उन्होंने प्रोसेस किया। लेकिन अगर वर्क परमिट की बात करें, 1,37,600 एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग एक्सटेंशन प्रोसेस हुई है जनवरी 2025 में। तो टोटल टीआरबी एप्लीकेशन हुई है, इसमें प्रोजेक्टेड और एक्चुअल बैकलॉग बहुत ज्यादा रहा है जनवरी में। तो एक्चुअल बैकलॉग 71% यहाँ पे शो कर रहा है, और सिर्फ जनवरी की बात करी, ओवरऑल बात नहीं कर रही। 62% जो था प्रोजेक्टेड था। अब हम देखते हैं स्टडी परमिट का। गाइस, काफी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, इंडिया से भी स्टडी परमिट का टाइम जो है वो बहुत ज्यादा हो गया अभी पहले से, नियर अबाउट ऑलमोस्ट
हम कह सकते हैं 4 महीने का ऑन एन एवरेज वेट करना पड़ता है। अब गाइस जनवरी की बात करें, जो एक्चुअल बैकलॉग है 45% शो हो रहा है, और जो प्रोजेक्टेड है दैट इज 33। तो काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बैकलॉग हो रहा है। यहाँ पे वर्क परमिट की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एप्लीकेशंस ओवरऑल काफी प्रोसेस भी हो गई हैं, और यहाँ पे 42 एक्चुअल बैकलॉग का परसेंटेज है, और जो प्रोजेक्टेड वन है दैट इज 40। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर सा डिफरेंस है। सो ये बैकलॉग की रही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। सो गाइज ये तो सारी इंपॉर्टेंट अपडेट रही रिगार्डिंग आईआरसीसी के पास कितनी एप्लीकेशंस हैं और कितनी इन टाइम प्रोसेस हो रही हैं, क्या एक्सपेक्ट किया था उन्होंने प्रोसेसिंग का और कितना वो अपनी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर उतरे हैं। और साथ में मैंने आपको टाइमलाइन बताई है वीज़ा प्रोसेसिंग की। होपफुली वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। धन्यवाद आपने अंत तक देखा। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी अगली वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर होगी। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।